ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। और आज जो कहानी जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक यतीम बच्ची की कहानी है और बिना माँ के एक लावारिस बच्ची की कहानी है। और जिस घर में वो रहती थी, घर तो उसका अपना था मगर वहाँ पे कोई उसका अपना ना था। जहाँ पे वो पैदा हुई थी और जिन्होंने उनकी माँ बाप की मौजूदगी में उसे प्यार भी किया होगा, गोद भी लिया होगा, लेकिन जब माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए तो फिर उसके साथ उसके अपनों ने क्या किया, इस कहानी पे हम आज बात करेंगे। जब उसके माँ बाप मर जाते हैं तो उसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल के राउंड अबाउट उसकी उम्र होती है। और माँ बाप के मरने के बाद उस बच्ची को उसी घर में नौकरानी जैसा सलूक किया जाता है। जो उसके रिश्ते नाते उस जगह पर उसके साथ जुड़े हुए थे, वो कोई भी उसको प्यार नहीं करता था, सब लोग उसको मारते थे। क्योंकि एक माँ बाप का साया सर पर होना जो है वो हमें एक पावरफुल शख्सियत बनाता है। कोई भी हमें बात करने से डरता है, लेकिन वो तो अकेली हो गई थी ना, माँ बाप तो उसके मर गए थे। और वहाँ पर जो है उसके साथ ये सलूक होना शुरू होता है। अब 5 से 6 साल की बच्ची कितना काम कर सकती है? अगर वो हम लोग जो बड़े हैं, बड़ी एज के लोग हैं, हम लोग भी कभी कभार किसी बात से इनकार कर देते हैं, किसी काम को करने से इनकार कर देते हैं। वो तो भी 5 से 6 साल की बच्ची है। तो सोचें कि उसका भी कभी दिल नहीं करता होगा कहना मानने को, काम करने को, लेकिन उसको वहाँ पे मारा जाता था। जब वो कहना नहीं मानती थी उसको मारा जाता था। अपने घर के छोटे बच्चे जो हैं वो उसको उठाने के लिए, खिलाने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में उसका दिमाग जो है वो कितना को पावरफुल हो सकता है। उसका जो दिमाग था वो नाजुक था, वो ये सारा जुल्म जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। और क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ उसका जो दिमाग था वो हिल गया, वो पागलों की तरह हो गई। और वो सिर्फ जब भी किसी को मिलती है, आज भी अगर वो किसी से मुलाकात करती है या कोई उसको मिलता है, इस वक्त वो एक अदारे में है। क्योंकि जब उसके ऊपर ज़्यादा ही ज़्यादती शुरू हो गई तो आस पड़ोस के किसी बंदी ने जो है अदारे को इत्तला की कि इस घर में इस तरह एक बच्ची रहती है और वो बिना माँ बाप के है, उसके साथ ये रवैया, ये सलूक किया जाता है। तो फिर वो उसको लेकर के अदारे में चले गए। अब बच्ची तो अदारे में पल रही है, उसको एक अच्छा माहौल भी मिल रहा है, लेकिन वो पढ़ने के लायक नहीं है। वो जब भी किसी से बात करती है तो वो यही कहती है, वो पंजाबी में बात करती है और वो पंजाबी में यही बोलती है, उन्हें मैनू मारिया है, वो मैनू कहन दिया है आ काम कर, मेरी चाची मैनू कह रही है मैनू भांडे धो, मेरा फलाना मैनू कह रहा है कपड़े धो। वो खाते पीते और जिस बात को वो बोलना शुरू होती है उसको वो बार बार उसी बात को रिपीट करती है। तो ये ज़िंदगी जो है बिना माँ बाप के उसको दी गई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज वो बच्ची जो है वो दिमागी तौर पर जो है वो काम नहीं कर पा रही। तो मेरा हर बात को आपके साथ बयान करने के बाद आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, हम उस ख़ानदान का भी हिस्सा होते हैं जिस ख़ानदान में कोई हादसा गुज़रता है। तो उस हादसे के बाद, उस हादसे से रिलेटेड जो ज़िंदगियां होती हैं, चाहे वो किसी बेवा की ज़िंदगी हो, चाहे वो किसी यतीम की ज़िंदगी हो,
चाहे वो बिना माँ के किसी बच्चे की ज़िंदगी हो, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें उसको सपोर्ट करना है, उसको इस तरह टॉर्चर नहीं करना कि हम अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और उसकी सारी ज़िंदगी जो है उसको हम जो है तबाह कर दें। अब इस बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। अब वो उम्र में जिस तरह बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी, जवान होगी, लेकिन ना तो वो अपनी ज़िंदगी को संभाल सकती है, ना वो खुद को संभाल सकती है, ना ही अदारा जो है वो उसको किसी और काम में बिज़ी कर सकता है। क्योंकि एक दिमाग है, जिस दिमाग के ज़रिया से हम काम करते हैं, ये दिमाग ही है जिसके ज़रिया से हम हर चीज़ को सोचते, समझते और करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ चुका है और उसको मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप भी करवाया गया है और डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन रिकमेंड की हैं उसको, जो कि उसे दी जा रही हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के बावजूद भी वो बच्ची जो है वो उन्हीं बातों में उलझी हुई है जो उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अपने माँ बाप के बगैर उस ख़ानदान में जो देखी हैं। उसकी ज़िंदगी वहीं पे जो है उसी दायरे के गिर्द घूम रही है कि मैंने काम नहीं करना, मुझसे बर्तन नहीं धोए जाने, मैंने उसको नहीं उठाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। अब आप देखें कि अगर आप उस बच्ची से मिलें तो आपके दिल में भी ये बात आएगी कि नहीं, यहाँ पे ज़रूरत थी उस मासूम बच्ची को प्यार करने की। और ये कहानी सिर्फ़ इस बेटी की नहीं है, इस बच्ची की नहीं है, बल्कि हमारे गिर्द घूमने वाली बहुत सारी ज़िंदगियों की यही कहानी है। जब सर से माँ बाप का साया उठ जाता है या किसी ब्याही औरत के सर से शौहर का साया उठ जाता है, तो उनकी ज़िंदगियां जो हैं इसी तरह बिखर जाती हैं। और ज़िंदगियां बिखरने के पीछे और ज़िंदगियों को ख़राब करने के पीछे हमारे साथ जितने रिश्ते जुड़े होते हैं, वो रिश्ते बहन भाइयों के हों, वो रिश्ते किसी भी ताल्लुक़ से हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमें अज़ियत पहुंचाने में, हमें दुख पहुंचाने में उन रिश्तों का भी बहुत हद तक साथ होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो है अपनी ज़िंदगी, ये जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी वापसी नहीं है। हम लोगों ने वापस जाना है। यहाँ पे जो हम चंद सालों की ज़िंदगी गुजारेंगे उसके बाद हमने लौटना है। हमें कोशिश ये करनी है कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए, इस ज़मीन पर ज़िंदा रहते हुए, हमारे पास जो एबिलिटीज़, जो हमारे पास खुदा ने ताकत बख्शी है, जो हमें बरकत बख्शी है, हमें उसके मुताबिक उन कमज़ोरों का साथ देना चाहिए, उन बेसहारों का साथ देना चाहिए, उन यतीमों का साथ देना चाहिए, उन लावारिस ज़िंदगियों का साथ देना चाहिए और बेवाओं का साथ देना चाहिए। और सबसे अहम और ज़रूरी है बुज़ुर्गों का साथ देना। और ये बात बाबरकत है जब आप किसी बुज़ुर्ग की खिदमत करते हैं, जब आप किसी यतीम की कफ़ालत करते हैं, जब आप किसी बेवा को सहारा देते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी आखिरत के लिए बहुत ही अहम है। और इसी के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उस पर कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में या आपने भी कहीं पर इस तरह की कहानी सुनी है कि बिना माँ बाप के उस बच्चे पर किस तरह जुल्म किया जाता है। ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।